जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन की पावना। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन की पावना। एक ओंदे शारदा बुलाया सुभद्र विधाया बिना वर्धन निकराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी श्यामांग पातु सरस्वती भगवती निषेतन करम। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनीश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, बुद्धि के साथ, विचारों के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म संसार में एक था, एक और एक ही रहेगा। जो भी इस संसार का सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 95 से लेके 101 तक पूर्ण करेंगे। आप सबको पहले पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। 100 तक। निपश कहूँ गुसाई जसा कहूँ करहूँ बलि सोई करी बिनती पायन परहूँ दिन वाल झिम रोई मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा करे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जय सोई ताते अवध अनाथन होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब शोधा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवे दधीज हरि चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटे कलेशा। रति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरहूँ सही संकट नाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव दधीची और राजा हरिश्चंद्र के धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दोषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं स्वे धर्म सुलभ करि पावा तजे तिन कर अपजसु धावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा जाता आया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस काहू मरण कोटि सम दारुण दाहुँ। तुम शनतात बहुत का कहूँ दिए उतर फिर पातक लयहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला है।
हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कहीं कोटिनति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवन हूँ तात बात के, तात करहूँ जनि मोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़ कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करहूँ तात कर जोरे। सब विधि सोए तप्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। आप भी पिता के समान ही मेरे लिए हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों की सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो, भयहूँ सपरिजन विकल निषादो। पुनि कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु बर जे बर अनुचित जानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहे जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशो, सहि न सकहि सिय विपिन कलेशु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेह न कहिएगा, संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश को न सह सकेगी। यही विधि अवधा आब फिर सिया, सोई रघुवीर तुम ही करनिया। न तरुणी पट अवलंब विपहीना, मैंने जिया अब जिमि जल बिना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वहीं उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं व्याकुल ही बिना सहारे का होकर वैसा ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मैं के ससुर सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान। तऊँ तब रही सुखेन सिया, जब लगे विपत्ति बिहान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता के मायके के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपरीत विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे सब जहाँ जो चाहे वही सुख से रहेगी।
बिनती भूप किन जेहि भांति, आरती प्रीत न सो कही जाति। पितु संदेशु मुनि कृपा निधाना, यही दिन शिख कोटि विधाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिर ही तन सब कर मिटए खबारो। सुनु पति भजन कहती, वैदेही सुनहु प्राणपति परम संदेही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर सीता जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा परम विवेकी, तनु तज रहे छाह की मिछेगी। प्रभा जाए कबु भानु बिहाई, कहूँ चंद्रिका चंदु तज जाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को छोड़कर चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति है प्रेममय विनय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई। तऊ पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरि दहु फिर अनुचित भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्रियों से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती वश सन्मुख भयहूँ, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नाथ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, निपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अश पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिसके चरण रखने की चौकी से सर्वशिरोमणि राजाओं के मुकुट हिलते हैं। अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को
भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवय कौशल नाऊं, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे कोई जही सुरपति ले, अरध सिद्धासन आसुन दे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट हैं। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुरे इतादिश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपनहु सुखद न लागा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। ऐसे ईश्वर और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंब और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम बंध वन भूमि पहारा, करी के हरि सरि सरि सरिता पारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। दुर्गम रास्ते जंगली धरती, पहाड़ हाथी सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल भील हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरे, उति विनय करवे परिवाए। मोर सोच जन करे कछु, मैं बन सुखी है सभाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। अतः सास और ससुर के पाँव पकड़ कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धरे धन भाथा। नहीं मग समूह भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगे सोच करहि जन भोरे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयहु विकल जनु फनि मन हानि। नैन जूझ जनी सुनय न काना, कहि न सकहि कछु अति सकुच अकुलाना। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध किन्न बहुभांति, तदपि होय नहीं शीतल छाती। जतन अनेक
सात हित किन्ने, उचित उत्तर रघुनंदन दिन्ने। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटि जाय नहीं राम रजाई कठिन करम, गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरहूँ बनिक जिमि मोर गवाई। श्री रामचंद्र जी का आज्ञा मीटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नभाकर सुमंत्र इस तरह लौटी, जैसी कोई प्यारी अपना मूलधन पूजी गवा कर लौटे। रथु हाँकऊँ हिय राम तना, हेर हेर हे नाही। देख निषाद विषाद बसा, दुनहि शीश पछितानि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हैराते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। भरवश राम सुमंत्र पठाए, सुरेश्वर तीर आप तब आए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनकी वियोग से पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग से राजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। कि रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाउना के बटु आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहूँ, कहे मानुष करनी मोर कछुअहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने जीवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाला कोई जरी है। छुअत शिला भय नारी सुहाई, पाहि नित्य न काठ कठिनाई। तरनियो मुनि धरनी होए जाई, बाट परई मोर नाव उड़ाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। जिनके छूते ही पत्थरों की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरा नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपाल हे सब परिवारु,
नहीं जानो कछु और गवारो। जो प्रभु पार अवसी गाचहूँ, मोहि पद पदम पखारन गाऊँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराई चहूँ। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साचिए कहो। बरु तीर मारऊँ लखन पे जब लगिन पाए पखारी हूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ही तात, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पैरों को पखार न लूँगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन के भटके बैन प्रेम लपटे अटपटे, विहसे करुणा येन चितये ना जानकी लखन जन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबको 100 तक पूर्ण हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो।